ये कहानी है जालिम कौवे और उसकी बेटी की। कौवा कभी भी नहीं चाहता था कि उसके घर में बेटी हो। वो अपनी पत्नी के साथ सुंदरवन जंगल में रहता था। अरे अरे गौरी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन दोनों अंडों में से बेटे ही निकलने चाहिए, बेटियाँ नहीं। कालू कौवा एक चोर था। वो सभी पक्षियों से उनके खाने चुराता था। अरे अरे कालू जी, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि बेटी हो या बेटा। अरे अरे, ये सब मैं नहीं जानता, मुझे बेटे ही चाहिए। अरे अरे, ये तो रानो चिड़िया के घर से खुशबू आ रही है, वो भी मटर पुलाव की। जल्दी से जाता हूँ और चुरा लाता हूँ। यूं ही वो रानो चिड़िया के घर आ जाता है और रानो का मटर पुलाव देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और यूं वो उस मटर पुलाव को वहां से चुरा लेता है। अरे अरे दुष्ट कौवे, तूने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। तू मेरा खाना चुरा कर ले गया। तू हमेशा ऐसा ही करता है। हम सभी पक्षी तुझसे बहुत परेशान। ये लो गौरी, मटर पुलाव खाओ, मैंने अभी रानो चिड़िया के घर से चुराया है। आराम से खाओ, लेकिन मेरे बेटे ही पैदा होने चाहिए। अरे अरे कालू जी, मैंने कितनी दफ़ा मना किया है कि चोरी मत किया करो। तुम अगर खुद कमाओगे तो उसमें बरकत होगी। अरे अरे, तू मेरी माँ ना बन। यूं ही गौरी नदी पर पानी पीने जाती है। वहाँ उसे रानो मिलती है। अरे अरे, ये कालू हमारा खाना चुरा लेता है। हम इतनी मेहनत से वो खाना बनाते हैं। अरे अरे मीठी बहन, माफ़ कर दो, मैं क्या करूं। मैंने तो कालू को बहुत समझाया है, लेकिन वो मेरी बात कहाँ मानता है। अभी तो उसने रट लगा रखी है कि उसे तो बेटे चाहिए। वो चाहता है कि वो उन दोनों को भी चोर बना दे। ऊपर वाला ही तुम पर रहम करे गौरी, उसके साथ रहना आसान नहीं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अरे वाह वाह गौरी, मेरा बेटा पैदा हुआ है। अब तो जंगल के पक्षी मुझसे और डरेंगे। हम दोनों बाप बेटा उनकी अच्छी खबर लेंगे। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं कालू जी? आप अपने बच्चे को भी चोर बनाएंगे क्या? अरे अरे, तुझे क्या पता, तुझे तो सब कुछ खाने के लिए घर मिल जाता है, तभी ये भाषण देती है। नहीं तो अगर मैं चोरी न करूं तो तू भूखी मर जाए। यूं ही मिट्टू अपनी खीर खा रहा था। अरे वाह वाह, इस खीर की कितनी मज़े की खुशबू है। ये तो बहुत मज़े की लग रही है। कि इतने में कालू कौवा आ जाता है। अरे अरे तोते, बड़े मज़े से खीर खा रहा है, ला दे मुझे ये खीर, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। लेकिन कालू, मैं तुम्हें अपनी खीर क्यों दूं? अरे अरे, तुझसे पूछा किसने है? यूं वो से उसकी खीर लेकर चला जाता है और बेचारा मिट्टू रोता रहता है। अरे वाह 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 वाह, मुझे तो खीर बहुत पसंद है। वो सब जल्दी से तुम्हारा भाई आ जाए, फिर तुम दोनों मिलकर खीर खाया करना। अरे अरे कालू जी, अगर हमारी बेटी हो गई तो? अरे अरे, अगर हमारे यहाँ बेटी हुई तो मैं उसे और तुझे दोनों को नदी में बहाऊंगा। अरे अरे गौरी बहन, तुम क्यों रो रही हो? अरे अरे रानो बहन, कालू ने मुझे कहा है कि अगर हमारी बेटी हुई तो वो उसे और मुझे दोनों को नदी में बहाएगा। मुझे तो बेटी चाहिए, लेकिन मैं कह नहीं पाती। अरे अरे गौरी, तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। यूं ही उनके घर वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक कौवी निकल आती है।
अरे अरे गौरी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे घर बेटी ना हो। अरे अरे कालू जी, में मेरा क्या दोष है? अगर बेटी पैदा हुई है तो देखिए ना कितनी प्यारी है। क्या हुआ जो बेटी हो गई? आगे हमारा बेटा है ना। अरे अरे, जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरते हैं। अगर मेरी बेटी हो जाएगी तो उनके दिलों से मेरा डर कम हो जाएगा। इसे मैं मार दूंगा। अरे कालू, मैं अपनी बेटी का खाना खुद ले आऊंगी, इसे कुछ ना कहना। यूं ही गौरी जब नदी पर पानी पीने जाती है तो कालू अपनी बेटी को लेकर दूसरी पहाड़ वाली नदी के पास ले आता है ताकि उसे मार सके। अरे अरे, कहाँ गई मेरी बेटी? राजू, कहाँ है तुम्हारी बहन? अरे अरे माँ, मैंने तो बाबा को कहा था मुझे भी ले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बहना को लेकर जाएंगे, वो उसे ले गए हैं। अरे अरे छोटी कव्वी, आज तो तेरा मैं काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। तूने तो जीना हराम कर रखा है। जिस दिन से तू आई है मैं एक दिन भी नहीं सोया। इतने में वो उसे डिबोने ही लगता है कि ऊपर से गौरी आ जाती है। खबरदार कालू जी, अगर आपने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया, मैं इसका खाना खुद लाती हूँ। आपको तो कभी नहीं कहा। अरे अरे, इसे मरने दो। यूं गौरी अपनी बेटी को वहां से लेकर चली जाती है। अरे अरे, सत्यानाश हो इस गौरी का। उस मनहूस को मुझसे बचा कर ले गई है। अब मैं क्या करूँगा? मुझे लगता है अब उंगली टेढ़ी करके ही घी निकालना होगा। मुझे अच्छा बनकर ही उस मनहूस को मारना होगा। यूं ही कालू साजिश करके अपने घर चला जाता है और जाकर झूठ मूठ की माफ़ी मांगता है। अरे अरे मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो गौरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अरे अरे कालू जी, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो यही बहुत है कि मेरी बेटी को अब बाप का प्यार मिलेगा। हाँ हाँ, अब आइंदा से मैं राजू के लिए खाना लाऊंगा तो अपनी बेटी के लिए भी लाऊंगा। अरे मेरी प्यारी बेटी, यहाँ आ जाओ। यूं ही वो गौरी का एतमाद हासिल कर लेता है और वैद्य जी के पास चला जाता है। अरे अरे कालू, तुम्हें जहर क्यों चाहिए? मैं तुम्हें जहर नहीं दे सकती, तुम ज़रूर इससे कोई बुरा काम ही करोगे। अरे अरे वैद्य जी, मैं आपको इसके डबल पैसे दूंगा और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें भी जंगल से लाऊंगा। यूं ही वैद्य जी लालच में आ जाती है और उसे जहर दे देती है। कालू खीर में वो जहर मिला कर ले आता है। अरे अरे मेरी बेटी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खीर लाया हूँ। तुम्हारा भाई कहाँ है? अरे अरे, वो तो खेलने गया है। अच्छा अच्छा, मेरी बेटी को ये खीर दे दो और चलो हम दोनों नदी से पानी पी आते हैं। यूं ही कालू और गौरी नदी से पानी पीने चले जाते हैं। कालू कौवा राजू को पहले ही जंगल में छोड़ आता है, लेकिन ऊपर वाले की करनी देखिए, राजू कौवा घर आ जाता है। अरे अरे, ये क्या खा रही हो तुम? ये मुझे दो, वैसे भी बाबा हमेशा खीर मेरे लिए लाते हैं। भाई ऐसा मत करो, ये खीर तो मेरे लिए बाबा लाए हैं। अरे अरे चुप कर जा, वरना मुझसे मार खाएगी। यूं राजू कौवा उससे छीनकर वो खीर खा लेता है और वो खीर खाते ही मर जाता है। इतने में कालू और गौरी आ जाते हैं। अरे अरे, मेरे बेटे को क्या हो गया? अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? अरे अरे, भाई ने वो खीर खा ली है जो आप मुझे देकर गए थे। यूं ही कालू रोने लगता है। अरे अरे कालू जी, आपकी बुरी नीयत आपके बेटे की जान ले गई। आप इस खीर से मेरी बेटी को मारना चाहते थे। आपके लालच ने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जिंदगी और मौत देने वाली तो ऊपर वाले की जात है। आपने कैसे सोच लिया कि आप मेरी बेटी को मार देंगे?
आपकी वजह से आज मैंने अपना लाल खो दिया है। अरे राजू। यूं ही कालू कौवा बहुत रोता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे अरे, मैंने तो अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा। मेरी बेईमानी की वजह से आज मेरा बेटा मर गया है। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी। मैंने लालच किया और मुझे उसकी सज़ा मिल गई है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। यूं कालू का बेटा मर जाता है। वो जहर उसका बेटा खा लेता है जो उसकी बेटी ने खाना था। यूं उसको उसके किए की सज़ा मिल जाती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ बना सकूं।